प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाईवाला। पिछले दिनों हमने पतरस की पहली पत्री दूसरा अध्याय 11वीं आयत में से मनन किया। संत पतरस विश्वासियों को सलाह देते हैं कि परदेशी के समान अपना जीवन यापन करें इस धरती पर। परदेशियों के कुछ गुणों के बारे में भी हमने मनन किया। उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे आज। सन 2018 तक मैं कुवैत में नौकरी करता था। हर महीने की पहले 5-10 दिन एक्सचेंज कंपनियों के सामने भारी भीड़ हुआ करती थी। एक्सचेंज कंपनियां वो दफ्तर है जहां से पैसा एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, बैंक के समान। कुवैत में अधिकतर प्रवासी रहते हैं और जैसे ही तनख्वाह मिलती है वैसे ही पैसे को भेजने की होड़ रहती है अपने घर, अपने देश। कुवैत में बैंक नहीं है क्या? कुवैत का पैसा कीमती नहीं है क्या? दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्य वाली मुद्रा है या करेंसी है कुवैत दिनार। फिर भी लोग अपना पैसा पूरा पूरा अपने देश भेज देते थे। कुवैत के बैंक भले ही सुरक्षित हो, कुवैत का पैसा भले ही कीमती हो, लेकिन हमारा धन हम अपने देश में ही रखना पसंद करते हैं, क्योंकि हर परदेशी का मन अपने देश में रहता है, भले ही उसका शरीर परदेश में हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी रहेगा। स्वर्गीय देश में स्वर्गीय धन इकट्ठा करें, क्योंकि हमारा स्वदेश वहां है। यहां तो हम सिर्फ परदेशी हैं, यात्री हैं। यहां कितना भी इकट्ठा कर लें, एक दिन छोड़कर जाना होगा। एक दफा मैं किसी पार्क में बैठकर दोस्तों के साथ सैंडविच खा रहा था। सैंडविच खाकर मैंने रैपर को लापरवाही से कूड़ेदान में फेंका। रैपर बाहर गिर गया। करीब से एक गोरा व्यक्ति गुजरा। उसने देख लिया था कि मेरा रैपर कूड़ेदान में नहीं गिरा है। मुझे सुनाते हुए वो बड़बड़ाया, इंडियंस। मैंने तुरंत रैपर उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। प्रदेश में हम जो भी करते हैं वो हमारे देश की छवि को प्रभावित करता है। इंडियंस के काम को देखकर लोग इंडिया को बुरा कहते हैं। शायद इसलिए हमें कई बार यह भी सुनने को मिलता है, वो विश्वासी है पर उसके काम विश्वासी जैसे नहीं है, या फिर क्रिश्चियन होकर भी तुम ऐसे काम कर सकते हो। क्रिश्चियन होकर जो काम हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे क्राइस्ट की छवि पर पड़ता है। बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं है, सिर्फ मसीहियों के साथ ऐसा है। क्यों? क्योंकि हम परदेश में हैं। हम परदेशी जरूर हैं इस दुनिया में, मगर हमारा ओहदा एक लाचार गरीब परदेशी का नहीं है। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री अध्याय 5 आयत 20 में संत पौलुस कहते हैं, सो हम मसीह के राजदूत हैं। हमारा ओहदा एक राजदूत का है, एम्बेसडर का है। इसलिए हम अपने राजा के पास
सीधा-सीधा अपनी बात रख सकते हैं। प्रार्थना में हम बिना किसी बिचौलिए के अपने परमेश्वर से, अपने राजा से बात करते हैं। परमेश्वर हमें शक्ति और बल